नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। भरे सदन में पुराने मंत्री अजय चंद्राकर ने जिस तरह से मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को यह कह दिया कि मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं, उनके भाषण से उन्हें ऐतराज था। यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक ठाक इस मामले में तो नहीं है। जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर लगातार जीत के साथ जो जिम्मेदारियां बढ़ा दी है, आने वाले समय में वो जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा और उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह की बम्पर जीत हुई है, वहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति की कुछ अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के भीतर की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही थी कि भूपेश बघेल की स्थिति कैसी है, और छत्तीसगढ़ के वो मंत्री जिनके अपने ही उन पर लगातार प्रश्नों के साथ अलग अलग बयानों के जो तीखे तीर चला रहे थे, वहां अंदर खाने की ढेर सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति पर चिंतन करने से पहले जो ताजा तस्वीर आई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, उस पर हमें गौर करना होगा कि यहां से किस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 33 जिलों में से 31 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना तय हो चुका है। सिर्फ रायपुर और सुकमा में ही मामला कुछ फंसा हुआ है। रायपुर में जहां 16 में से 8 सदस्य भाजपा के पास है और कांग्रेस के भी 8 हैं, जबकि सुकमा में भी 10 में से 5-5 कांग्रेस और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं। कुल मिला के यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो ताजा परिणाम है वह 27 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनकर आ चुके हैं, जबकि जनपद पंचायत के चुनाव में भी 149 में से 129 पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पहले ही चुनकर आ गए हैं, जबकि 17 अभी भी बचे हुए हैं। उन 17 में से भी 8 में भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। फिलहाल 12 मार्च को पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तब 27 में से 23 में कांग्रेस का दबदबा था, उस रिकॉर्ड को भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तोड़ दिया है। कुल मिलाकर गांव सरकार भाजपा की, शहर सरकार भाजपा की, लोकसभा में भी दमदार प्रदर्शन, 11 में से 10 लोकसभा के सदस्य चुने गए। यहां से जवाबदारी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मौजूदा हालात में विष्णुदेव साय सरकार के जो 10 मंत्री हैं उसमें से 8 का परफॉर्मेंस वैसा नहीं पाया गया है जैसा कि उम्मीदें की जा रही थी। उनमें से भी यदि मैं 3 की बात करूं तो इनके मौजूदा हालात को विधानसभा के भीतर गौर से देखा जा सकता था। मौजूदा बजट सत्र की यदि मैं बात करूं तो इसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रदर्शन पर यदि गौर किया जाए, हालांकि पुराने प्रदर्शन से उनका मौजूदा प्रदर्शन काफी सुधारात्मक देखा गया है। जवाब देने में वो जिस तरह के आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे, शायद यही कारण रहा होगा कि कई मंत्रियों की गैर मौजूदगी में भी श्याम बिहारी जायसवाल ही प्रश्नकाल में जवाब देते गए। मैं बात यदि 7 मार्च की बात करूं जिस पर सबकी निगाह थी, पूरे छत्तीसगढ़ का ध्यान CGMSC स्कैम में था, जहां रीएजेंट खरीदी के मुद्दे पर उन्हें जवाब देना था। उनके सामने थे पुराने स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर। उन्होंने जिस अंदाज में झड़प की वो चर्चा का कारण तो अलग बना हुआ है, साथ ही ऐसी तकरार के गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आरोपी जो फर्जी किया अभी जेल में है, मैं जो इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ हम 1 महीने में जांच कराएं। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया वो भी खरीदा गया। बात यदि सदन से बाहर कुशाभाऊ ठाकरे यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की जाए तो यहाँ भी एक मजबूत तैयारी चल रही है। शासन में ऐसी ही कसावट लाने की वो तैयारी, नए मंत्रियों के प्रवेश या पुराने मंत्रिमंडल के विस्तार की यदि बात की जाए तो ये काफी लंबे समय से मामला पेंडिंग है। निगम आयोग मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्तियों का मामला भी पेंडिंग है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का दौरा होगा। इन सब के बाद आप यकीन मानकर चलिए वो होगा जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही है। सबके रिपोर्ट कार्ड के साथ कुछ नए चेहरों को आगे लेने की जो कवायद हो रही है, वहां गौर कर सकते हैं कि निगमों में जिस तरह से नए चेहरों को सभापति के लायक समझा गया या उन्हें भविष्य के लिए तैयार रखा गया, वो एक बहुत बड़ा संकेत है। पुराने और मंझे हुए नेता तो सब कुछ समझ रहे हैं, शायद यही कारण रहा होगा कि उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। कभी जो बड़े सूरमा कहलाते थे, दिल्ली तक पहुंच की बात किया करते थे, वो आज चुप हैं, क्योंकि
क्योंकि वो जानते हैं कि एक चुप से कैसे 100 सुख मिल सकता है। आपको याद होगा कि सरोज पांडे किस तरह से एक बड़ी राष्ट्रीय नेत्री बन के उभरी थी, लेकिन जैसे ही कोरबा का लोकसभा चुनाव उनके हाथ से फिसल गया, इसके पहले वो दुर्ग का लोकसभा चुनाव भी हार चुकी थी, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। चुनाव हारने के बावजूद विधानसभा चुनाव के एंड पहले उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन सरोज पांडे वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सरोज पांडे तो एक उदाहरण है, कुछ और चेहरों को भी अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। यहां गौर करना होगा, जब नई नई विष्णुदेव साय की सरकार बनी थी और स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल को शामिल किया गया था और उनके मंत्री बनने के महज 2 महीने के बाद जिस तरह से उन्हें सांसद बनाने की तैयारी की गई, उससे तो नाखुश बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह के बयान दिए थे और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद की भी जो गतिविधियां सामने आ रही है, वो इस बात का गहरा संकेत है कि पार्टी शिष्य जैसा चाहता है वैसा होगा। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि लंबे समय से वो पार्टी संगठन और बाहरी मामलों में अपनी चलाते रहे तो आगे भी उनकी चलेगी। शायद इसी गलतफहमी में एक नेताजी पटना पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के पास मोक्षित कारपोरेशन के पक्ष में सिफारिश करवाने, वहां पता चला कि नितिन नवीन ने मुलाकात तक नहीं की और वहां से जिस तरह से उन्हें बैरंग लौटा दिया, तो उसके बाद मोक्षित कॉरपोरेशन की डायरेक्टर और उस कंपनी के साथ क्या हो रहा है ये जग जाहिर है। शशांक चोपड़ा तो जेल गए, अब बारी है CGMSC से जुड़े हुए ऐसे बागड़ बिल्लों की जो सब कुछ जानते समझते हुए कारोबारी के माध्यम से बेईमानी कर रहे थे। उन सफेदपोश अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो गई है। फिलहाल पूछताछ की औपचारिकता के बाद बहुत जल्द ही वो उल्टा लटकाकर सीधा कर दिए जाएंगे, जैसा कि अमित शाह ने बीते विधानसभा के आरोप पत्र जारी करते समय बोला था। भ्रष्टाचार करने वालों को वो वाकई उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। मौजूदा हालात में कुछ कसावट तो आई है, लेकिन 100% इस वादे को पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि जिन्हें बेईमानी की आदत पड़ी है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल में 6 करोड़ रुपए किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भिड़ करके पास करवा लिए गए, लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी, जो 6 करोड़ रुपए पास करवाए गए उसके लिए नीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि DKS में नेफ्रोलॉजी विभाग बना ही नहीं है। अफसरों की मेहरबानी से 2021 में भूपेश बघेल सरकार के जमाने में इस विभाग को ही खत्म कर दिया गया था। नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर सहित 11 पदों को क्रिटिकल केयर यूनिट में मर्ज कर दिया गया। यानी आज की तारीख में जब DKS में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो ये 6 करोड़ रुपए क्या करने की तैयारी थी? यदि जरूरत नहीं थे तो भिड़ करके ये 6 करोड़ रुपए क्यों पास करवाए गए? इससे आपको मंशा साफ तौर पर नजर आ रही होगी। आप सोचिए छत्तीसगढ़ की उस गरीब जनता के बारे में जो उम्मीद कर रही है कि उन्हें महंगे इलाज से बचना पड़े। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट अमीरों का ही नहीं बल्कि गरीबों का भी होता है। गरीबों के इस अस्पताल में यदि बेहतर व्यवस्था हो जाती तो आप सोचिए कितने लोगों का भला होता। यदि मैं खर्चों की बात करूं तो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च 8 से 12 लाख रुपए में होता है। लीवर ट्रांसप्लांट का खर्च 15 से 20 लाख रुपए में होता है। DKS में 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, जबकि हर महीने 7 से 8 किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, जबकि 2 से 3 लीवर ट्रांसप्लांट भी छत्तीसगढ़ में होता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए यदि कुछ भला करना हो तो इसके लिए नीयत भी साफ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। मौजूदा हालात में तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मजबूती से बेहतर कार्य होंगे और नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर भी नकेल कसी जाएगी और जो नए चेहरों को नियुक्तियों का वादा किया गया है वह भी ठोक बजाकर निगम आयोग और मंडल में भेजे जा रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम हैं, फिलहाल उन नामों को हम जारी नहीं कर रहे हैं। भले ही हमारे पास पुख्ता जानकारी है लेकिन वो आधिकारिक नहीं है। बहुत जल्दी इस पर हम खुलासा करेंगे कि नए चेहरों को मौका मिलने वाला है। राष्ट्रबोध आपका अपना जन्मच है। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। साफ नीयत से यदि देश और समाज का भला करना हो तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप इसके लिए प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।